सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम अभी तक एग्जाम्पल नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी शेप्स होते हैं उनके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब के फॉर्मूले भी हमने देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद हम जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन सीधा सा है, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मयंक नाम का कोई लड़का है जो कि बर्थ टॉप बनाए, बर्थ नहीं, बर्ड टॉप, ठीक, बर्ड बाथ। बर्ड बाथ मतलब ये होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर चिड़ियों के नहाने के लिए उसने एक पर्टिकुलर शेप बनाया हुआ है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ये जो बर्ड बाथ है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किस शेप का है वो, सिलेंडर यानी सिलेंड्रिकल है। और अब देखिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिलेंडर। सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है 1.45 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर को कितना दिए हैं, 30 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आपको ये बताना है बर्ड बाथ जो है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने वाली बात हमारी ये है कि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में मतलब कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा कुछ है। फिर अगर ऐसा कुछ है और इसी के ऊपर यहाँ पे आपका लगा हुआ है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो रेडियस इस सिलेंडर के बेस का होगा वही सेम रेडियस आपका इस हेमिस्फीयर का भी होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके हेमिस्फीयर के लिए सेम होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना पानी आएगा, कितना टोटल सरफेस एरिया होगा इसका। तो कितना टोटल सरफेस एरिया होगा, जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस और क्या, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेते तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता, और अगर ऐसा होता तो ये बंद होता, और अगर बंद होता तो चिड़िया नहाती कैसे, नहाने के लिए खुला रखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम जो है टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर रहे हैं। तो यानी कि आपका ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है, और समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे
ये जो आपको रेडियस दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हाइट दी हुई है वो किस में दी हुई है, मीटर में। या तो हम रेडियस को भी मीटर में चेंज कर दें, या फिर हमारी जो हाइट है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें। सेंटीमीटर में चेंज करने से हमें एक फ़ायदा होगा, और एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.45 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.45, यानी कि 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 145 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों की बात करें 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच, और इसका भी 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं। अब दोनों ही केसेस में देखें तो 2 पाई आर हमारा हो जाएगा क्या, कॉमन, यानी कि हमारा 2 पाई आर हो गया कॉमन, और बचा क्या, एच प्लस। अगर हम आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या समझ में आता है, ये हमें समझ में आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला ही होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, चलिए अब हम रखेंगे वैल्यू, क्या रखेंगे हम, वैल्यू। यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ लेने को बोला है, नहीं बोला है, यानी कि हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई रखते हैं। आर हमारा क्या है, आर है 30 सेंटीमीटर, और एच प्लस आर, एच मतलब 145 और आर मतलब 30। 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 30, 145 प्लस 30 कितना हो जाएगा 175, कितना 175। अगर हम इसको कैंसिल करें 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, बचा कितना 3, यानी कि 35, 7 5 जो 30। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखें तो क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 30 हो जाएगा आपका 750। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, अभी मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर कितना आता है। मैं भी मल्टीप्लाई कर लूँ तब तक। $750 मल्टीप्लाइड बाय 44 आएगा आपका 33,000। कितना आ रहा है आपका आ रहा है ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर कोई आपसे पूछे कि सेम चीज़ को आप मीटर स्क्वायर में बताओ तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये पता तो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन, इसको मैं इधर भेज दूँ अगर 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 नहीं है, 1 10 100 1000 10,000 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसी हिसाब से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपका 33,000 है, हाँ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 33,000 1 2 3 1 2 3 बचा कितना 33 अपॉन 10 यानी कि 3.3 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एरिया मीटर स्क्वायर में। इसमें आ गया एरिया आपका, ये एरिया आपका आ गया मीटर स्क्वायर में। ध्यान से देख लीजिए इसको।
ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 12 है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पे, और जैसे ही हम एक्सरसाइज पे आएंगे, जो आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, यहाँ बता देता हूँ मैं, कि कह रहे हैं कि 2 क्यूब हैं आपके, क्या है, 2 क्यूब हैं। एक क्यूब मान लीजिए ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया। दोनों ही क्यूब को जोड़ करके अब आप बना रहे हैं क्या, एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। रिजल्टेंट क्या है आपका, ये रिजल्टेंट आपका है क्यूबॉइड। ठीक, अब क्यूबॉइड का ये आपका लेंथ होगा, ठीक, ये आपका विड्थ होगा और ये आपका हाइट होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में जब भी इस तरह केस आता है, मान लीजिए अगर इसकी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है, दोनों की साइड अगर ए है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो आपकी लेंथ होगी, अगर लेंथ वैसे क्यूब है तो चाहे लेंथ ऐड करो, चाहे विड्थ ऐड करो, चाहे हाइट ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे क्यूब में लेंथ विड्थ हाइट होते ही नहीं है, क्योंकि सभी साइड सेम होती हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, जब भी आप 2 क्यूब को आपस में मिलाकर एक रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनाते हो, तो उस वाले केस में दोनों ही क्यूब का जो साइड है वो ऐड हो जाती है, मतलब जो इसकी तो ओवरऑल लेंथ आ जाएगी, ये जो आपकी ओवरऑल लेंथ आएगी, ये आएगी a + a, यानी कि 2a, ये हो गई लेंथ, और जो आपकी विड्थ होगी वो सेम वही रहेगी, और जो आपकी हाइट होगी वो भी सेम वही रहती है। चेंज किस में आता है, चेंज आता है आपका लेंथ में। विड्थ क्यों सेम रहेगी, क्योंकि भैया विड्थ इतनी ही है, विड्थ सेम रहेगी और हाइट भी इतनी है। जो ओवरऑल चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा आपका लेंथ में। ठीक है, तो ये जो है ये हम अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, यानी कि जब भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है, तो ये जो है ये हम अब अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।